हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संकल्प ट्यूटोरियल। और आज के हमारे वीडियो सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं जेई एडवांस 2019 क्वेश्चन पेपर। स्पेसिफिकली इस वीडियो में मैं फोकस करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेक्शन के ऊपर। तो आइए देखते हैं कि जेई एडवांस 2019 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। सो आप यहाँ पर देख सकते हो दैट देयर वाज क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। अगर आपके पास पेपर का हार्ड कॉपी है या फिर अगर आप किसी आईआईटी के साइट से उसको डाउनलोड कर सकते हो तो आप उसमें देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 17 और 18 जो था वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया था। इन दैट क्वेश्चन उन्होंने कहा था कि देयर इज लिस्ट ऑफ द कंपाउंड गिवन टू यू। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है देयर इज अ लिस्ट वन, एंड इन दैट लिस्ट वन उन्होंने दिया है स्टार्टिंग मटेरियल्स और रिएजेंट। और आपको ये लिस्ट वन के स्टार्टिंग मटेरियल और रिएजेंट को मैच करना है विथ लिस्ट टू। और लिस्ट टू में आपको दिए गए हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपाउंड दैट मे बी फॉर्म एज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और एज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। सो अगर हम उस स्टार्टिंग मटेरियल का रिएक्शन करते हैं बाय यूजिंग रिएजेंट तो जो भी प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट फॉर्म होंगे उनको लिस्ट टू में दिया गया है। सो यू हैव टू मैच देम अप। सो आइए देखते हैं कि व्हाट इज दैट क्वेश्चन एग्जैक्टली। सो ये आपके सामने क्वेश्चन जो दिया गया था ये आपका लिस्ट वन है। सो यू कैन सी इन लिस्ट वन there are four compounds given to you, that is 1 2 3 and 4 as a roman numbers। और यहाँ पर आपको डिफरेंट रिएजेंट्स दिए गए हैं। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि आपको एग्जैक्टली क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है वाइल सॉल्विंग दिस। अगर आप इसको आपका वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग मटेरियल कंसीडर करते हो तो उसमें अगर मैं फर्स्ट रिएजेंट ऐड करता हूं दैट इज डिबल विच इज वन ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट। तो डिबल ऐड करने पर यहाँ पर क्या इफेक्ट होगा वो आपको जज करना है। नेक्स्ट टू डिबल हमने उसमें डाइल्यूट एचसीएल ऐड किया, तो डाइल्यूट एचसीएल ऐड करने के बाद व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द प्रोडक्ट विच यू गॉट आफ्टर द एडिशन ऑफ डिबल, एंड सो ऑन। आपको एक एक रिएजेंट ऐड करते हुए प्रूव करना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं और आई विल से एज एन इंटरमीडिएट बन सकते हैं। सो प्रोबेबल इंटरमीडिएट के स्ट्रक्चर्स आपको लिस्ट टू में प्रोवाइड किए गए हैं, दैट इज स्ट्रक्चर पी क्यू आर एस टी एंड यू। सो इन नेक्स्ट स्लाइड्स मैं आपको एक एक स्टार्टिंग मटेरियल पे रिएजेंट का क्या इफेक्ट है वो एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं विद द वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग मटेरियल। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ये आपका पहला स्टार्टिंग मटेरियल है। इसमें हमने डिबल ऐड किया। डिबल एक बल्की और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि साइनाइड को रिड्यूस करके अल्डिहाइड बना सकता है। और वो फर्दर अल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। यहाँ पर हमने साइनाइड का रिडक्शन कर दिया और अल्डिहाइड बनेगा। अगर आपने एनसीईआरटी गो थ्रू किया है तो डेफिनेटली आपको स्टीफन रिएक्शन के अंडर डिबल ये हेडिंग मिलेगा। यहाँ पर हमने CN को रिड्यूस कर दिया एंड वी गॉट CHO। नाउ नेक्स्ट टू दैट हमने इसमें ऐड किया है डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl क्या करता है, डाइल्यूट HCl विल ब्रेक दिस टू ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग कॉल्ड एज डाइऑक्सैलेन रिंग। तो इसको वो ब्रेक करेगा और ब्रेक करके फर्स्ट इट विल मेक इट डायोल। तो यहाँ पर भी H आएगा, सो दिस विल बिकम OH और ये ग्रुप भी OH हो जाएगा। कार्बन हैविंग टू OH ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट वो अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो जाता है। सो दैट इज वाई अल्टीमेटली इट विल कन्वर्ट इनटू एन अल्डिहाइड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आफ्टर एडिशन ऑफ डाइल्यूट HCl आपको क्या मिला है, यू गॉट अ अल्डिहाइड। नाउ नेक्स्ट टू दैट हमने उसमें ऐड किया NaBH4 और हमको पता है कि NaBH4 इज वन ऑफ द गुड रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या करता है, इट विल रिड्यूस अल्डिहाइड टू द अल्कोहल। यहाँ पर आप देख सकते हो दिस वाज CHO ग्रुप जो कि हो जाएगा CH2OH और ये फिर से CHO है, सो इट विल बिकम CH2OH। इन दैट वे यू विल गेट अ कंपाउंड विद अ 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप। नेक्स्ट टू दैट हमने उसमें ऐड किया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जैसे ही हम उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करते हैं सो इट्स अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। व्हाट इट विल डू, वो करेगा किसी एक OH को प्रोटोनेट। नाउ इट डिपेंड कि विच OH इट विल प्रोटोनेट। तो डेफिनेटली वो ऐसे OH को प्रोटोनेट करेगा जिसका रिमूवल होने के बाद यू विल गेट अ स्टेबल टाइप ऑफ कार्बोकैटायन। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो अगर हम इस OH को प्रोटोनेट करेंगे, अगर हम इस OH को प्रोटोनेट करते हैं सो दैट विल कम आउट एज अ वाटर मॉलिक्यूल, वो H2O बन के बाहर आ जाएगा एंड प्लस चार्ज विल रिमेन विद दिस कार्बन। और प्लस चार्ज अभी एडजेसेंट आ रहा है टू द एरोमेटिक रिंग।
सो अगर प्लस चार्ज एरोमेटिक रिंग के एडजेसेंट आता है सो दैट विल बिकम अ स्टेबल टाइप ऑफ मॉइटी। अगर हम ये OHO को रिमूव करते तो प्लस चार्ज आ जाता ये कार्बन के पास, तो वो 1 कार्बन अपार्ट हो जाता। दैट इज वाई हम कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पर ये OH ग्रुप रिमूव हो जाएगा, देयर विल बी प्लस चार्ज फॉर्मेशन। लेटर ऑन ये जो ऑक्सीजन है इसके लोन पेयर विल अटैक ऑन दिस कार्बन फॉर्मिंग अ ring structure as you see the structure number R. So in this way ये रिएक्शन कैरी आउट होगा। सो आप देख सकते हो हमने सभी रिएजेंट को 1 बाय 1 ऐड किया है और हमने फाइनल प्रोडक्ट प्रिडिक्ट किया है। सो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि ये जो स्ट्रक्चर है दिस मैचेस विद द स्ट्रक्चर Q इन योर लिस्ट नंबर 2। ये वाला स्ट्रक्चर जो है जिसमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, सो दैट मैचेस विद द स्ट्रक्चर Q इन योर लिस्ट। और ये जो स्ट्रक्चर है that matches with the structure R in your list. So हम कह सकते हैं कि for one there are 2 possible products which can form or which matches with the option given in list 2 और वो है Q और R. So one matches with Q and R. चलो देखते हैं कि 2 के लिए क्या हो सकता है। So this was the structure number 2 given to you. यहाँ पर अल्कीन दिया गया है एंड वी नो कि जब हम अल्कीन में ओजोन ऐड करते हैं तो ओजोनोलिसिस होता है। ओजोनोलिसिस में सिंपल ट्रिक होता है टू रिमेम्बर कि आपको जो डबल बॉन्ड है उसको 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर देना है। सो आई विल ब्रेक दिस। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर आर 2 हाइड्रोजन ग्रुप्स, सो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ वन साइड प्रोडक्ट दैट इज फॉर्माल्डिहाइड, एक फॉर्माल्डिहाइड बनेगा। और सेकेंड साइड में अगेन यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दैट इज वाई देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ अल्डिहाइड, जो कि आप देख रहे हो इन दी स्ट्रक्चर एज अ आर। यहाँ पे देखिए अल्डिहाइड बन गया है। सो दिस इज हाउ यू गॉट द अल्डिहाइड। सो ये हो गया ओजोन का इफेक्ट। बट यहाँ पर आप याद रखिए कि ZnH2O भी इसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, जस्ट एडिशन ऑफ O3 विल गिव यू ओजोनॉइड। नेक्स्ट उसमें हम ZnH2 ऐड करते तब ओजोनॉइड ब्रेक होता है एंड यू गेट द अल्डिहाइड। ये स्ट्रक्चर आपके लिस्ट 2 के P स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है, दैट इज वाई मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि दिस इज योर स्ट्रक्चर P। अभी नेक्स्ट इसमें हम ऐड कर रहे हैं NaBH4। सो NaBH4 हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूसेस अल्डिहाइड टू अल्कोहल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इस अल्डिहाइड को अल्कोहल बना दिया है, सेम एज ऑफ प्रीवियस। सो इट विल बिकम CH2OH। अभी नेक्स्ट टू दैट हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू ऐड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अगेन हियर आपको देखना है कि ये आपके स्ट्रक्चर S से मैच कर रहा है इन द लिस्ट नंबर 2। When we add concentrated H2SO4, मैंने आपको पहले ही कहा है कि concentrated H2SO4 cyclization में हेल्प करेगा, it's a good dehydrating agent. So what it will do, it will try to protonate this OH। जैसे ही OH को प्रोटोनेट करेगा that will come out as a water molecule, good living group करके वो निकल जाएगा। प्लस चार्ज will remain with this carbon, यहाँ पे प्लस चार्ज रह जाएगा इस कार्बन के पास। हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेट्स आई विल शो यू हाउ एग्जैक्टली टू डू इट। यहाँ पर हमको क्या दिखाना है कि ओवर हियर देयर विल बी अटैक ऑफ H from the H2SO4 and this particular thing group will come out as a water molecule। यहाँ पे H आ जाएगा and this will become H plus। जैसे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा the plus charge will remain with this carbon, प्लस चार्ज रह जाएगा इस कार्बन के पास। और यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं, वी आर शोइंग दिस स्ट्रक्चर इन अदर वे एज, मैं यहाँ पे डाउन में ड्रॉ कर रहा हूँ C डबल बॉन्ड एंड देन देयर इज अ OH। सो क्या हो जाएगा, now there can be a cyclization and how that cyclization will occur, we can say कि ये जो O है, this O is having a lone pair, so this lone pair will attack on this carbon forming a bond। so उसके वजह से you will get over here there is a C double bond O which is coming from your carboxylic group, this O is again coming from the carboxylic group and these two carbons are already coming from here and here। so in that way you will get the structure U। so this is how आपका जो सेकंड स्टार्टिंग मटेरियल दिया गया था उसका रिएक्शन आप दिखा सकते हो। so this is done with first two। हमने फर्स्ट वाला देखा था जिसमें हमको ऑप्शन में मिला था देयर इज Q एंड R। सेकंड हमने चेक किया हमको मिला है P S and U। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि यू यूज पेन एंड पेपर और आप ये लिख कर रखिए बिकॉज इट विल हेल्प यू अस एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। अभी नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर 3। अभी ये स्ट्रक्चर 3 में हमने क्या ऐड किया है, KCN। वी नो कि जब हम KCN ऐड करते हैं तो एक नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है बिकॉज इट इज CH2Cl
तो ये Cn will replace this Cl and there will be formation of C triple bond and again cyanide. फिर हमने उसमें reagent 2 ऐड किया है, that is we are adding you can say H3O plus an acid and we are heating it. So it will carry out the hydrolysis of it and you will get the COOH group. So Cn converts into COOH. अभी ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है which is having 2 COH group is matching to the T in your list number 2. तो लिस्ट नंबर 2 के T से वो मैच करता है. नेक्स्ट टू दैट हमने उसमें ऐड किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विच इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट और वो रिड्यूस कर सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को इनटू एन अल्कोहल. सो यहाँ पर हो गया ये CH2CH2OH एंड हियर इट्स OH. सो इट इज मैचिंग टू द स्ट्रक्चर Q जो कि हमने स्लाइड 1 पे भी देखा था, प्रीवियस स्लाइड पे भी देखा था. अभी लास्ट में हम उसमें ऐड कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. So as we add concentrated H2SO4, similar वो क्या करेगा? It will protonate this OH. Okay, and on protonation you will get I think there is a small mistake over here. I should write not OH and I should write over here as a CH2OH. It should not be OH, it should be a CH2OH. So let me rectify that mistake. So I should mention this group not as a OH but as a CH2OH. That is why this OH will get protonated. As I mentioned you previously, it will come out as a water molecule, plus charge will remain with this carbon and this OH ka lone pair will attack on this carbon forming a ring. So in that way you will get a structure Q and R. So for you can say 3, your probable answers are, there are 3 options with which it will match and those options are T, Q and R. So just write it down that for 3 you will get T, Q and R as a option. Next to that structure number 4, ये short scheme है. अभी 4 में हमने ऐड किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. I said it's a strong reducing agent, even it can reduce a given ester into an alcohol. Acid को भी reduce करता है, वो ester को भी reduce कर सकता है. So you got CH2OH on the upper side and lower side it is CH2 already present था, so this CO2 CH3 बन जाएगा CH2OH. अभी लास्ट में इट्स सेम एज ऑफ द प्रीवियस, हमने उसमें ऐड किया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, सो फिर से साइक्लाइजेशन हो जाएगा एंड यू विल गेट द R. सो अगेन फॉर 4 द ऑप्शंस आर Q एंड R. सो आपने देखा होगा कि हमने जो वेरी फर्स्ट देखा था उसमें भी आपके Q और R ही आंसर्स थे और जो लास्ट वाला है उसमें भी Q और R ही ऑप्शन है. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. आप यहाँ देख सकते हो दीज आर द एग्जैक्ट क्वेश्चंस. क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज करेक्ट कॉम्बिनेशन कंसिडरिंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैचिंग. अगर आप ऑप्शन देखोगे तो यू विल फाइंड इन्होंने पहले 1, 2, 2 और 1 की ही बात की है, सो हमको सिर्फ 1 और 2 पे फोकस करना है. हमने देखा था कि फॉर 1 हमारे आंसर थे Q एंड R. यहाँ पे देख लीजिए फॉर 1 हमारे आंसर से Q एंड R एंड फॉर 2 आवर आंसर्स आर P, S एंड U. सो लेट अस चेक कि क्या दिया गया है. सो 1 के लिए 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, सो वी कैन से दिस इज रॉन्ग. अगेन ये 1 के लिए SQR दिया है, QR मैच हो रहा है बट S इज नॉट देयर, सो इट इज रॉन्ग. यहाँ पे आप देख सकते हो 2 के लिए PST है और यहाँ पे 2 के लिए PSU है, सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर 2 देयर विल बी PS एंड U. अगर आप सेकंड वापस स्लाइड देख सकते हो, सो लेट अस सी इट. PS एंड U आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर 2. Now coming to the second part of it, अगर आप क्वेश्चन 18 रीड कर रहे हो, so in 18 again we have to match, but this time we have to match for 3 and you can say 4. So हमने देखा था 4 के लिए there was QR as an answer, and for 3 if you remember there are 3 options, that is TQR. So 3 के लिए TQR चाहिए था, whether we have TQR? No, we don't have TQR. But for 4 we definitely have Q and R. So over here the answer will become as a Q and R. So this is all about one of the question जो कि आपके 2019 के पेपर में पूछा गया था. ऐसे ही काफी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं आपके लिए जल्दी लेकर आने वाला हूँ. आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग संकल्प ट्यूटोरियल. प्लीज लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब. अगर आपके कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हो. थैंक यू वंस अगेन.